हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। यदि cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 0 बराबर है sin अल्फा प्लस sin बीटा, तो हमें सिद्ध करना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा बराबर -2 गुनी cos अल्फा प्लस बीटा है। बच्चों यहाँ पर हमें संकेत में दिया गया है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर माइनस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर बराबर है 0 के। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो देखो cos 2x बराबर क्या होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों प्रश्न के बाएं पक्ष अर्थात LHS बराबर हमें दिए रखा है बच्चों cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। बच्चों देखो यहाँ पर cos 2 अल्फा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर cos 2 बीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो पुनः सूत्र का प्रयोग करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अब बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम माइनस उभयनिष्ठ ले लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, बीजगणितीय सूत्र। बच्चों हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो ए स्क्वायर के स्थान पर है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर है cos स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुनी ए बी अर्थात 2 गुनी cos अल्फा गुनी cos बीटा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस का यहाँ से बचो 2 गुनी साइन अल्फा गुनी साइन बीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न में क्या दे रखा है। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो ये पद 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी cos अल्फा गुनी cos बीटा। इसी प्रकार बच्चों देखो यह पद भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान 0 दिया गया है तो यह पद 0 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 गुनी साइन अल्फा गुनी साइन बीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा। तो बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम -2 उभयनिष्ठ ले लें। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा LHS बराबर -2 और बच्चों कोष्टक में हमें प्राप्त हो जाएगा cos अल्फा गुनी cos बीटा माइनस साइन अल्फा गुनी साइन बीटा। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं क्या जानते हैं। तो देखो यदि cos अल्फा प्लस बीटा हो तो ये किसके बराबर होता है। तो बच्चों देखो cos अल्फा गुनी cos बीटा माइनस का साइन अल्फा गुनी साइन बीटा। ठीक है, तो बच्चों इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो LHS बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -2 गुनी, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा। बच्चों देखो ये किसके बराबर है। तो ये RHS के बराबर है। देखो -2 गुनी cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर हो गया RHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दोनों पक्षों को सिद्ध किया बराबर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।